हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। लाइट आ गई है। लाइट आते ही काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। कपड़ों की धुलाई का मशीन लगा दी है। और आज मौसम ऐसा है, सुबह के टाइम लग रहा था कि धूप निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कभी धूप कभी छाँव, कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है। और आसमान में बादल छाए हुए हैं। फिर भी हमने डेट करके 2-4 पाइप है यहाँ पे गेहूँ डाल दिया और एक पे डाल दिया गार्डन में गेहूँ जो है निकलता नहीं फिर ग्रास में से। यहाँ पर तो ये कबूतर और गिलहरी जो है खा लेगी जो भी कुछ बिखरेगा, तो इसमें बार बार हाथ निकालना होता है। चलो भाई, अभी कुछ देर पहले ही फैलाया था, थोड़ा सा धूप का टावटा निकला था। कभी कभी धूप खाने के लिए भी परेशान हो जाता है व्यक्ति, लेकिन कभी कभी धूप इतनी तेज़ निकलती है उससे वैसी उसकी किरणों से वैसा परेशान हो जा। हे भगवान, कितनी तेज़ गर्मी होगी। लेकिन 2 दिन से मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है। काम करने में भी एकदम सुकून है। घर का काम भी आराम से हो रहा है। इसे मैंने धमका के बाहर भेजी थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। कान सो रही है, ये देखो। या तो इनू है, मैंने सोचा इसकी मौसी है। इनू तो घर में कहीं भी सो सके, इसकी तो टेंशन फ्री से तो छुट्टी दे रखी। चलो भाई, गुड्डू अभी कुछ अपने मतलब का सामान बना रही और कह रही कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए है। भाई कई सारे लोग इसका लिंक मांग रहे थे। वैसे तो हमने ऑनलाइन ही मंगाया ये, लेकिन ये प्रोडक्ट जो मैंने टैग कर रखा अपने दूसरे चैनल सुनील पाल ब्लॉग्स पे, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लो, आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है और रीजनेबल प्राइस है इसके। मैं तो टेंशन फ्री हूँ। जो हमारे पास चॉपर इससे पहले हाथ वाला था, उसकी रबड़ टूट गई, अब वो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन वो इससे महंगा है। चिंकी आ गई है ट्यूशन से और अब ये बना रही है चाय अपने लिए और चाचा जी के लिए, क्योंकि अभी तक आज हमारे घर में चाय नहीं बनी थी। और मेरे तो गुड्डे ही टूट रहे इस बेल को देख के। चिंकी तू तो खुश हो रही होगी है नहीं? अब चिंकी भी खाने लगी भाई हेल्थी सब्जी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्जी है। लौकी की बेल सूख गई सारी लौकी की बेल हमारी, अब हम क्या करें। इतनी मेहनत करी थी, सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया न, तो क्या कर दिया ये। मम्मी कितनी बड़ी बड़ी हो रही घास, गड्ढो गड्ढो से भी बड़ी। हाँ, घास तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई बेटा। मगरमच्छ बैठा हो। मगरमच्छ कहाँ था? आ जाएगा मगरमच्छ तो पानी में रहे। अब हो गया है डिनर का टाइम और आज है गुरु पूर्णिमा। तो आज हमारा दोनों सास बहू का व्रत है। तो धूप चली गई थी थोड़ी सी और इसी वजह से मैंने जल्दी से यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा जला दिया। बरसात का सीज़न है, काफ़ी कीट पतंगे आते हैं, तो यहाँ पर सामग्री धीरे धीरे करके मैं ले आई हूँ। अभी बस मिट्टी का चूल्हा जलने की इंतज़ार कर रही। धीरे धीरे ये सिलगल लग रहा, क्योंकि ईंधन आज मैंने धूप में नहीं रखा और इतनी अच्छी खासी धूप भी नहीं थी। ये तो गेहूँ सुखाना ही भारी हो रहा। गेहूँ धो तो दिया था अब की बार, मगर क्या इसे छाछ तक भी छोड़ेंगे, धो के यूज करें जब हम हर बार। तो अभी बस कुछ ही देर में ये मिट्टी का चूल्हा जल जाएगा और फिर मैं रख दूँगी इस पर कढ़ाई। सबसे पहले बनाऊँगी मैं सब्जी। और यहाँ पे मैंने चने, काले चने जो होते हैं ना, वो उबाल लिए हैं और इसमें 3 डाल लिए थे आलू। तो चने हमारे उबल चुके हैं। अभी कढ़ाई को धो लिया है और चूल्हा भी सिलक गया। अब इस पर कढ़ाई रख देते हैं। आँच इसमें अच्छी खासी चल चुकी है। छोटी सी मैंने लकड़ी लगाई, बिना लकड़ी के ना ईंधन आगे कुछ लग नहीं रहा बिल्कुल भी। और अभी मैं एक चीज़ भूल गई लाना, गरम मसाला। पहले मैं बनाऊंगी सब्जी, उसके बाद बनाऊंगी हलवा और फिर बनाऊंगी पूरियाँ। तो ये रहेगा आज का हमारा सबका डिनर। और पूजा पाठ करेंगे अभी हम शाम के टाइम। तो ये व्रत जो है पूर्णिमा का, मैं पहले बहुत रखती थी। एक बार 14 को रखती थी, एक बार पूर्णिमा को, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से व्रत रखना मैंने छोड़ रखा था, लेकिन आज से मैंने स्टार्टिंग कर दी। तो गुरु पूर्णिमा का व्रत आज मेरा भी है। तो अभी यहाँ पर 1 कटोरी दही ले लिया हमने और इसमें डाल लेंगे हल्दी, नून, मिर्च मसाले। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ले ली और ये ले लिया धनिया और 1 चम्मच ले लेंगे बड़ा नमक का। अब इस दही को गरम मसाला डाल के फेंट लेंगे। मसाला पहले ही तैयार कर रही मैं इस सब्ज़ी में डालने के लिए। और यहाँ पे ये ले लिया हमने केवल टमाटर को पीस लिया। दही को फेंट लूँ और जब तक हमारी कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसका सारा पानी सूख गया है। अब डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल। और हम लोग जो है सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं हर एक खाने में ज़्यादातर। और वैसे भी ये सरसों हमने अपने घर की निकलवाई है,
जो चिंकी के नन्ना ने दी थी। वैसे अब की बार हमने सरसों खरीदी थी। चिंकी बड़ी खुश हो रही नन्ना का नाम सुनते ही। नन्ना के रोज फोन आ रहे कि कब को आ रहे, लेकिन जाना नहीं हो रहा। अब कावड़ की छुट्टियों में जाएंगे एक आध दिन के लिए। मैंने ये कह दिया, मैं हम तो बस एक दो घंटे के लिए आऊँगे। फिर कह रहे नूनी काम चलने का 1-2 घंटे के लिए नहीं, 2-1 दिन के लिए रहने के लिए आई हो। तो यहाँ डाल लेंगे जीरा, क्योंकि तेल जो है वो गर्म हो चुका है। बहुत तेज़ आंच होगी लकड़ी लगाने की वजह से चूल्हे में। तो जीरा हमारा थोड़ा सा लाल हो चुका है। अब डाल देते हैं इसमें टमाटर। पहले टमाटर को अच्छे से पकाएंगे और फिर डाल लेंगे इसमें ये दही जो हमने मसाले डाल के तैयार किया है। और आजकल जो है बच्चों को ज़्यादा चटपटा खाने का मन हो रहा, क्योंकि इनके जायके जो है फीवर की वजह से बिगड़ चुके हैं। और एक बहन कमेंट कर रही थी कि इन्हें हेल्दी फूड खिलाया करो। हेल्दी खिलाने की कोशिश बहुत करें हम, लेकिन ये बच्चे ना आजकल के ऐसे ही हैं। और हर घर में ऐसे बच्चे हैं, हमारे घर में ही नहीं। मैं इनकी नहीं शिकायत कर रही, सबके बच्चों का यही हाल है। हेल्दी फूड तो इन्हें पसंद आता ही नहीं। हेल्दी तो बड़ों को ही पसंद आवे, हम जैसे लोगों को। तो वही टमाटर अच्छे से हमारा पक चुका है। अब डाल देते हैं इसमें ये दही। और दही को डालते ही अच्छे से चलाते रहना है ताकि दही फटे ना। अभी इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी ताकि ये फटे ना बिल्कुल भी। पीछे से आवाज़ आ रही प्रीति की, नू कह रही यार उसने पूछ रहा क्या बना रहे। तो हमने कह दिया उसे आलू की सब्जी बना रहे। इसी वजह से इन काले चनों में मैंने 2-3 आलू डाल दिए थे। तो इन्हें मैं मोटा मोटा ही काटूंगी। नू कह रही वह ज़्यादा मैश ना करियो, जिससे कि इस सब्जी में उसे निकाल के दे दें। कि ले भाई तेरे लिए सब्जी तैयार है। तो ये देखो भाई कितने अच्छे से इसने तेल छोड़ दिया और ग्रेवी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। और अब डाल देते हैं इसमें ये चने। हैं आलू मैंने इसमें घेर दिए, सारे घेर दिए मैंने। तो जरा से बच रहे 2-4। तो भाई अब इसको पकाएंगे ढककर। ये देखो थोड़ा सा इसमें मुझे नमक कम लग रहा। नमक मैंने डाला तो था, लेकिन साथ के साथ नमक डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि नमक कम है, मिर्च कम है। देखने से कैसे पता चल गया? अंदाजा हो जा बेटा, देखने से नहीं अंदाजा हो जा मम्मी को। तो सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई है। अब मैं बनाऊंगी हलवा दूसरी कढ़ाई में। ये देखो भाई कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। चलो अब इस कढ़ाई को उतार देते हैं और दूसरी कढ़ाई इस पर जमा देते हैं। और ये है वो खांड जिसके बारे में पूछ रहे थे कई सारे लोग कि खांड क्या होती है। तो इसे खांड ही बोलते हैं, जो शुगर पाउडर होता है। ये देखो ये होती है खांड। इसका लेकिन बनाने की जो ट्रिक है वो बिल्कुल शक्कर की तरह की होती है। जो ब्राउन सी होती है ना वो शक्कर, उसकी तरह से ही बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे तो आसपास में बहुत सारे इसके वो लगे रहते हैं, मील लगे रहते हैं खांड बनाने के। तो वहाँ से लाना हमें आसान हो जा। तो घी गर्म हो गया, अब डाल देते हैं इसमें सूजी। और आज मैंने मीठा पानी नहीं पकाया, आज मैं ऐसे ही बनाऊँगी बिना पानी पकाए। कच्ची जी की तरह। हाँ सूजी भून चुकी है और अब डाल देते हैं इसमें ये खांड। खांड डालने के बाद में इसे मिलाएंगे। आगे तो ऐसा हो जाएगा चुकर कसार बना दे रहे हैं प्रसाद का। अब इसमें डाल लेंगे पानी। आपने खाना मिला लिया, हमने तो हाँ बेटा कीट पतंगे बहुत ज़्यादा हुए हैं। वही हलवा बनके तैयार हो गया। और अब इस कढ़ाई को भी नीचे उतार देते हैं। ये देखो बच्चों की पसंद का सूजी का हलवा रेडी है। और अब कढ़ाई नंबर आ जाती है 3। 2 कढ़ाई उतर चुकी है और तीसरी कढ़ाई है नंबर 3 की। ये 5 कढ़ाई है हमारे पास में। अब इसमें सरसों का तेल डाल लेंगे लोहे की और पूरियों का आटा बना के मैंने पहले ही रख रखा। और भी अच्छी पूरी बनेगी।
बहुत सारे चने के। बस इतने बहुत है, अन्य ज़्यादा गिर गया तो उसके आगे आ जाता ना एक भी। मैं कह रही बहुत सारे चने गिरे। देखिए खड़े कौन में बना बना रिफाइंड नहीं, तेल है। ये कौन सा तेल है जो रिफाइंड से कम नहीं है? सरसों का ही है। तो पूजा के लिए मैंने अलग रख ली ये पूरियाँ। अब इन पर लगाऊंगी हलवा। हलवा रखना है। और इधर अब प्रीति ने इनको बेलना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले वो कर रही थी कपड़ों की तय। पहले भी कपड़े इन्हें रख देती है, उसमें हो जाएंगे नहीं। बस रख दूँगी, सूख रहेगा तो। पूरी तो अब तले जाएंगे दम। जब वो एक जना बनाता रहे ना दूसरा तलता रहे तो फिर जल्दी हो जाए काम। मारने के लिए जा रहे बच्चे तो अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि थोड़ा सा जो है संध्याकालीन समय हो गया, अब अंधेरा हो गया। वर्त खोल लेना था। गुड्डू के ऊपर गुड्डू के साथ बहुत छेड़ कर रहा है वो आजकल। मेंढक डाल रहा उसके ऊपर, छोटे छोटे है पकड़ के। और मैं कह रही मेंढक लिकट जा, जो कोई मर जाए जिसके हाथ है। हाँ मुझे पता था। देख कितना खुश हो रहा। अरे पढ़ ले अंदर से 3 दिन हो गए सर। पानी से ये है घर का। कितनी गर्मी हो रही, दिमाग भी गर्म होगा। एक और मिनट बोलेगी जुनून होगा नहीं आता सब और उसके बाद मेरे पे भी नहीं है। अच्छा हाँ याद था तुमने, याद हटा के दिया था बताओ। अच्छा ठीक है मैं करा। पूजा पाठ हो चुकी है, खाना भी बन गया है। अब सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगाया और गाय माता का भोजन भिजवाया। तो अब दूंगी मैं चाचा जी को खाना, क्योंकि चाचा जी कर रहे हैं इंतज़ार। फिर ये जाएंगे और फिर पिताजी आएंगे खाना खाने के लिए। पहले इन्हें दे देती हूँ और फिर मैं अपना व्रत पूरा करूँ। तो जी अभी समय हो चुका है 8:30 का और हमारा सारा काम निपट चुका है। जैसे ही जल्दी खाना बनाना शुरू किया था, ऐसे ही जल्दी हमने अपना व्रत भी पूरा कर लिया है। तो एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम।